मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज का विषय नवयुवकों के लिए और प्रत्येक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे ध्यान से सुनिएगा, निश्चय ही आपको अपने जीवन में इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आपका जीवन सफल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे द्वारा जो बताए हुए जो बातें हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा, उन पर अध्ययन करिएगा और उन्हें अपने जीवन में प्रयोग में लाइएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में किस आदमी का जीवन सफल माना जाता है। कौन व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया और मरने के पहले ऐसे कौन से कार्य कर गया जिसके आधार पर हम उसको कह सकें कि हाँ, इस आदमी का जीवन पूरी तरह से सफल रहा है। इस आदमी के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। मेरे प्यारे भाइयों, एक सफल जीवन के लिए, एक आदर्श जीवन के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो सके, इसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उस उदाहरण के आधार पर ही मैं आपको आगे विषय को स्पष्ट करूंगा। जैसे हम विद्यार्थी जीवन में जब पढ़ाई करते हैं तो हमें परीक्षा को पास करने के लिए 6 विषयों का अध्ययन करने के लिए दिया जाता है, और जब परीक्षा होती है तो उन्हीं 6 विषयों पे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन 6 विषयों पर जब हमसे प्रश्न किया जाता है तो उन 6 विषयों पर हमें पास होना होता है। या ऐसा यदि किसी व्यक्ति का हो जाए कि वो 4 विषय में पास हो जाए और 2 विषय में फेल हो जाए, तो क्या हम उसे पास कहेंगे? क्या उसे अगली कक्षाओं में प्रमोशन मिलेगा? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। उस व्यक्ति को 6 के 6 विषय में पास होना पड़ेगा, तभी उसका वह परीक्षा पास मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मनुष्य के जीवन में भी कुछ विषय हैं। उन विषयों पे यदि वह मनुष्य कार्य करेगा तो ही उसका जीवन सफल माना जाएगा, तो ही उसका जीवन उद्धार माना जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कुछ आदमी आते हैं तो एकदम समाज सेवा में लग जाते हैं। कुछ व्यक्ति आते हैं तो कहते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है। कुछ व्यक्ति आते हैं तो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, मेरे जीवन में सिर्फ मौज करना ही सब कुछ है, अय्यासी करना ही सब कुछ है। तो क्या सही जीवन पद्धति है? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो कहेगा कि हाँ, मेरा जीवन पूरी तरह से सफल हुआ है? तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको शास्त्र के वचन बताने जा रहा हूँ, शास्त्र का आदेश, शास्त्र का निर्देश आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सफल जीवन के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो इसमें शास्त्रों ने हमें 4 प्रकार की पुरुषार्थ बताए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। मनुष्य को इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने का, इन 4 पुरुषार्थों को पूरा करने का यत्न करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि धर्म क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, जो चीज़ें करनी चाहिए जिससे समाज का कल्याण है, जिससे मनुष्य का कल्याण है, वह धर्म है। ऐसा हर कार्य जिसको मनुष्य को करना चाहिए, माता पिता की सेवा, गुरु का सम्मान, देश की सेवा, परिवार की रक्षा, ये सारी चीज़ें हमारे धर्म में आती हैं। इसलिए मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, मनुष्य को भक्ति करना चाहिए, मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। सारी चीज़ें धर्म में आती हैं। लेकिन धर्म के साथ साथ शास्त्र कहता है सेकंड पुरुषार्थ, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। मेरे प्यारे भाइयों, अर्थ का अर्थ होता है धन दौलत, पैसा, संपत्ति। ये सारी चीज़ें जो हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें अर्थ के अंतर्गत आती हैं। शास्त्र कहता है कि मनुष्य को पूरे यत्न के साथ धन कमाना चाहिए, क्योंकि धन के द्वारा ही वह अपने संपूर्ण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। धनाद धर्मः ततः सुखम, धन से ही धर्म बताया गया है और धर्म से ही सुख बताया गया है। इसलिए मनुष्य को धर्म अवश्य कमाना चाहिए, साथ साथ उसे धन कमाने के लिए संपूर्ण प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए अर्थ अर्थात धन का मैं पूरे दिल से कहता हूं कि आप लोग इसे कमाने का प्रयास करें, जिससे आर्थिक विकास हो, देश समृद्ध हो, हर तरफ खुशहाली आए। अर्थ कमाना मनुष्य की तपस्या का एक फल होता है। इसलिए धन को माता लक्ष्मी के रूप में भी संबोधित किया गया है, माता लक्ष्मी के रूप में भी उसे प्रणाम किया गया है, उसे गौरव प्रदान किया गया है। मेरे प्यारे भाइयों, तीसरा पुरुषार्थ आता है काम। काम के अंतर्गत
मानव जीवन की संपूर्ण सुख, संपूर्ण प्रकार के भोग विलास, संपूर्ण प्रकार के सुख, साथ साथ में संतानोत्पत्ति के लिए किए जाने वाले कर्म अर्थात काम क्रिया, इन सारे चीज़ों को काम के अंतर्गत रखा गया है। तो मनुष्य को निष्ठापूर्वक काम का भी सेवन करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। सुखी बनाने के लिए उसे उद्यमशील रहना चाहिए। मनुष्य को एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मानव जीवन, यह मानव दुर्लभ मानव तन मिला और हम इसे दुखों में ही काट दें, ऐसा नहीं है। मानव जीवन को हमको सुखमय बनाना है। 3 प्रकार के सुख हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। हमें सात्विक सुखों की ओर जाना है जिससे हम सुख भी प्राप्त करें और हमारा परम कल्याण सुनिश्चित हो। मेरे प्यारे भाइयों, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष का तात्पर्य सीधे सीधे भक्ति से है। हमको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। हमें इस जन्म मरण की जो चक्र है उससे माने छूटना है। हमें मानव जीवन का पूरा आनंद लेते हुए, संपूर्ण पुरुषार्थों को करते हुए भी उस परम पिता परमेश्वर जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है उसे भी हमें प्राप्त करने के लिए उद्यमशील रहना चाहिए। उसके लिए माने भक्ति करना चाहिए, योग साधना करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग हालांकि मोक्ष के लिए भक्ति को कहता हूँ। यहाँ पास एक प्रसंग डालता हूँ कि मनुष्य को एक दिन में ही अपने चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले धर्म का चिंतन करें, अर्थात सुबह स्नान करें, प्राणायाम करें और भगवान की थोड़ी भक्ति कर लें, अपना माने आरती कर लें, प्रार्थना कर लें, जिससे आपका जो पूरा दिन है वो सुंदर हो सके। इसलिए सुबह का समय धर्म का। फिर बीच का जो मध्य काल आता है उसमें आप अपने ऑफिस जाएं, कार्यालय जाएं, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें और अर्थोपार्जन करें, धन कमाएं, जिससे आपका परिवार चले, आपका देश विकसित हो। फिर शाम का समय आता है। मैं कहता हूं कि यह आपके काम के लिए होना चाहिए, अर्थात आप माने थोड़ा मौज करें, मस्ती करें, अपने परिवार को समय दें, आनंद लें, घूमें फिरें। ये सारी चीज़ें काम के अंतर्गत मैं रखता हूँ। लास्ट में सोते समय फिर से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसे हम मोक्ष कहते हैं। परम पिता परमेश्वर को मैंने धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो यह मानव तन मुझे दिया है तो आप ही मेरा कल्याण करें। ऐसी एक भावना के साथ हमें अपने चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति के बाद रात में अंतिम में निद्रा लेना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। कुल मिला के मेरे प्यारे भाइयों, धर्म, अर्थ, काम